वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नया जो जीआर है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, जो कि 2 जुलाई को ही रिलीज हुआ है, दैट मीन्स यस्टरडे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो इस जीआर के अकॉर्डिंग टू जितने भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो सारे के सारे बच्चे कंफर्म पास होने वाले हैं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ओके, अब जो मार्कशीट बनने वाली है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, वो किस तरीके से बनने वाली है, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से बच्चों को मार्क्स असाइन होंगे, वो सारा का सारा कंप्लीटली इस जीआर में मेंशन है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर पास किया है। ओके, तो हम लोग एक एक पॉइंट है ना डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2 जुलाई को ये जीआर पास हुआ है। में प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना पार्ट है इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस प्रस्तावना में ऑलमोस्ट आपको ये जो 1.5 ईयर में जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग ये पूरे जो 1.5 ईयर का जो सिचुएशन है ऑलरेडी नोन है। एक्चुअली हम लोग कंप्लीटली जंप करते हैं, डायरेक्टली जंप करेंगे शासन निर्णय वाला जो पार्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग टू ये जो आपको दिख रहा है शासन निर्णय, इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो 2020 एंड 21 ईयर में जितने भी 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट थे उनके जो एग्जामिनेशन है उसको क्या किए, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। बट पूरे ईयर में कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे 3-4 महीने कॉलेजेस में बच्चों को बुलाया गया, वहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर्स हुए, और सिटी साइड में देखा जाए तो ये ऑनलाइन ईयर, कंप्लीट ईयर ऑनलाइन लेक्चर्स हुए। गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे देखा जाए तो एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए गए। ये सारा पे आपको डिस्क्राइब किया गया, और बच्चों को मतलब कुछ असाइनमेंट भी दिए गए कॉलेज की तरफ से, बच्चों ने उसको सबमिट नहीं किया हुआ है। तो ये सारा जो एक मापदंड है इसके अकॉर्डिंग टू बच्चों को मार्क्स असाइन करने वाले हैं। ओके, सो अब देखिए हम लोग डिटेल में जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना 3 तरीके के समझो बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी कैंडिडेट मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ था दिस ईयर एकेडमिक ईयर में। सो इनको 3 पार्ट में देखो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 पार्ट में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट हो जो कि रेगुलर स्टूडेंट थे। रेगुलर स्टूडेंट मतलब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है नियमित विद्यार्थ्यांसाठी, दैट मीन्स रेगुलर स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड पास आउट करने के बाद कॉलेज में गए, 11th स्टैंडर्ड उन्होंने स्टडी किया, और 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो भी उन्होंने कॉलेज के थ्रू ही फिल किया। ओके, ये रेगुलर स्टूडेंट है। उसके बाद आता है तो, और इस रिपीटर के साथ एक और जो स्टूडेंट की कैटेगरी है उनको भी अटैच किया गया है, जो कि ऐसे स्टूडेंट है जिनको बोला जाता है प्राइवेट कैंडिडेट। ये जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं दैट मीन्स ऐसे जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, समझिए 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के बाद उन्होंने मे बी 11th की स्टडी कंप्लीट नहीं की या 11th में फेल हो गए, और डायरेक्टली उन्होंने 12th का प्राइवेट फॉर्म, मतलब इसको 17 नंबर का फॉर्म बोला जाता है, ये 17 नंबर का फॉर्म डायरेक्टली उन्होंने फिल कर दिया है। ये 2 जो स्टूडेंट है रिपीटर और प्राइवेट, ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ था। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला कैसा होता है कि जिन्होंने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, पास आउट हो गए, वो चाहते हैं कि उन्होंने 80 या 90% उनको स्कोर करना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम देते हैं, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोला जाता है। ओके, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की बात हम लोग करेंगे। थर्ड कैटेगरी की बात आपको बता दूं मैं। थर्ड कैटेगरी मतलब ऐसे जो स्टूडेंट जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ था। सो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के जितने भी कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट है उन्होंने जो फॉर्म फिल किए थे एग्जामिनेशन के लिए,
उनका रिजल्ट नहीं बनने वाला है और उनका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पास थे। अगर उनको फर्दर ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, सो मे कमिंग टाइम में मे भी समझो 6 मंथ में हो सकता है, नियर अबाउट द दिवाली और नेक्स्ट ईयर जो भी 12th के एग्जाम होंगे उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसा भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जाम, कि ये जो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टू अगर कोई भी स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकता है। वो सप्लीमेंट्री एग्जाम थोड़ा हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे आगे वीडियो के अंदर। ओके, सो पहले तो ये जो नियमित विद्यार्थी, ये जो नियमित विद्यार्थी मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है, इनका मार्क्स का वैल्यूएशन कैसे होने वाला है वो देखेंगे। अभी आपको ये एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल में आपको दिख रहा है कि ये जो ओके देखो, ये कुछ जो सब्जेक्ट्स है उनको कैटेगरी वाइज है डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है, ये जो कैटेगरी है ना, इसमें सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स की तरह ये जो स्ट्रीम्स है उसके अकॉर्डिंग टू ये कैटेगरी नहीं दिख रही है, ये कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज है। जिसके अंदर पहला है जो दिख रहा है ना, सर्वसाधारण विषय, मतलब ये जो सर्वसाधारण जो विषय है, इसमें ऐसा होता है कि कंप्लीट 100 मार्क्स का जो पेपर है वो लिखना होता है बच्चे को। ओके, और आप जानते हैं जैसे साइंस और कॉमर्स में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर ओरल्स, असाइनमेंट, ये सबको कुछ मार्क्स असाइन किए जाते हैं और एक्सटर्नल जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनको देने होते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे होता है कि 20-80 पैटर्न होता है, कि ये जो 20% है वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब वाइवा हो सकता है, ओरल हो सकता है, इंटरनल असेसमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये कंप्लीटली 80 मार्क्स का ये जो पेपर है वो कंप्लीटली क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जाम। मतलब आपको जो बोर्ड का जो सेंटर आता है उस सेंटर पे जाना है और ये 80 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना होता है। सेम वे अगर देखिए साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनकी बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 70-30 का पैटर्न होता है। ये साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, 70-30 का है जो पैटर्न है। इसमें 30 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं बच्चों को, जिसमें उनके जर्नल कंप्लीट करने होते हैं उनको, और वाइवा काइंड ऑफ भी कुछ होता है। ये कंप्लीट मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका टोटल 30 मार्क्स होता है प्रैक्टिकल का, और 70 मार्क्स एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम आपको देना होता है। ओके, सो ये टोटल आपका 100 बन जाता है। सेम वे ऐसे कुछ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 7th and 8th द्विलक्षीय, मतलब ये वो है जो कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप के जो स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि समझे कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें 80 मार्क्स का उनको लिखना होता है सेंटर पे जाके एग्जाम, और 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके। ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का इंटरनल, एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। और सेम वे एमसीक्यूसी का भी ऐसा ही कुछ होता है। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो 80 और 120, 60 एंड 80 इस फॉर्मेट में होते होंगे। सो ज्यादा डिटेल में तो नहीं देंगे, बट जिस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो उस कैटेगरी का आप पकड़ के चलो तो आपको समझ में आएगा कि आपके रिजल्ट का वैल्यूएशन कैसे होने वाला है। ओके, सो आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए ये जो टोटल जो 100 मार्क्स है आपके किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि टोटल जो 100 मार्क्स है वो इस 3 कैटेगरी हो गई। समझो कि आपके 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, ये मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अपीयर करने वाले। ओके, उनके लिए सो ऐसे जो स्टूडेंट थे जो रेगुलर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं उनका 30, 30 एंड 40 का ये पैटर्न है। मतलब 30% मार्क्स उनके होंगे 10th स्टैंडर्ड से काउंट किए जाएंगे, 30% मार्क्स 11th स्टैंडर्ड के जो उनके मार्क्स है वहां से लिए जाएंगे, और
मार्क्स से वो 12 हुआ है। ये जो भी वैल्यूएशन कॉलेजेस के पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग टू ये आपके मार्क्स फिल किए जाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो 30% आपको 10th का मार्क्स दिख रहा है, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स मिले हैं उन 3 सब्जेक्ट्स में। जैसे 10th स्टैंडर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट की बात, 3 सब्जेक्ट्स जिसमें आपने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज करके आपको ये 30% मार्क्स यहाँ पे असाइन किया जाएगा। सो अगर आपका 10th स्टैंडर्ड में और समझो 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो उसके बेसिस पे आपका जो 12th का रिजल्ट काफी अच्छा होने वाला है। और अगर आपको समझो ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा 10th और 11th अच्छा नहीं गया था और 12th में तो मैंने जम के पढ़ाई की है और एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे जो वैल्यूएशन मिल रहा है मार्क्स का वो अनसेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो आपको मिलेगी। ओके, अभी फिलहाल उसका ब्रीफली हमारे पास कोई डिटेल नहीं। ओके, सो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रेगुलर स्टूडेंट समझ गए पूरी तरीके से। ओके, इसमें एक और चीज आपको समझानी है। तो फाइनल एग्जाम मतलब जो आप हॉल टिकट है के जो भी असाइंड सेंटर है वहां पे जाके आप एग्जाम देते हो, राइट। वहां पे जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें ही सिर्फ ये 30 एंड 40 वाला ये जो पैटर्न है वो एप्लीकेबल है। मतलब 12th स्टैंडर्ड में समझो आप जो हिंदी का पेपर है उसमें 80-20 का पैटर्न होता है कि 80% आपको एक्सटर्नल और 20% इंटरनल। तो उसमें देखिए बाइफर्केशन कैसे होगा कि ये जो 80 मार्क्स है इसमें 30% 10th, 30% 11th एंड 40% 12th के मार्क्स ये काउंट होंगे। बट ये जो इंटरनल है 20% ये सिर्फ और सिर्फ होगा, क्योंकि ये जो 20% या 30% जो इंटरनल होता है सब्जेक्ट वाइज, 20% या 30% जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, ओरल्स वाइवा हो गया, वो तो 12th के बेस पे ही इवेलुएट होंगे। जो रिमेनिंग बचते हैं जिसके लिए आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होता है उसी में सिर्फ ये 30 एंड 40 का पैटर्न एप्लीकेबल होगा। मतलब जैसे आपकी लैंग्वेजेस की बात करो तो इंग्लिश या हिंदी के लिए आपको 80 मार्क्स का पेपर देना होता है, तो वो जो 80 मार्क्स है उसमें से 30% दैट इज 24 और 30% दैट मीन्स 24 मार्क्स 11 से और 40 मार्क्स 12 से, 40% मार्क्स 12 से मतलब 32 मार्क्स। इस तरीके से ये वैल्यूएशन होने वाला है। और सेम ऐसा कोई पेपर है जिसमें 70-30 का पैटर्न है, जैसे साइंस वालों की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 70-30 का पैटर्न होता है। तो इसमें ये जो 70 मार्क्स के एग्जाम आप जो सेंटर पे जाके देते हो, सिर्फ ये जो 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का ये जो वैल्यूएशन हमने डिस्कस किया 30% एंड 40% उसमें ही एप्लीकेबल है। और रिमेनिंग जो 30% इंटरनल है वो सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का ही काउंट होने वाला है। ओके, सो ये जो इंटरनल आपको दिख रहा है सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का काउंट होगा 20% 30%, इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बढ़ने वाला है। ओके, वो भी हम देखेंगे कैसे बढ़ता है। ओके, बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स है उसकी भी कैटेगरी मेंशन की डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये जो सर्कुलर एक बार आप रीड कर सकते हो तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे जो मैंने आपको रिपीटर और प्राइवेट कैंडिडेट की बात की थी। अब ये जो रिपीटर और प्राइवेट कैंडिडेट है इन्होंने 11th स्टैंडर्ड तो स्टडी नहीं किया हुआ है, राइट। सो इनका मार्क्स का वैल्यूएशन कैसा होगा?
देखिए ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये है 50-50, 50%, 50%। ओके, अब देखिए ये जो 50% मार्क्स है ये 10th स्टैंडर्ड के आपके, और 50% जो मार्क्स है वो 12th स्टैंडर्ड का। सो अगेन ये जो 50% मार्क्स 10th स्टैंडर्ड का है उसकी तरह ही जो आपने मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में जो भी स्कोर किया हुआ है उसका एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और 12th स्टैंडर्ड में जो भी इंटरनल, वाइवा, ओरल्स ऐसे जो भी एग्जाम्स कुछ या फिर इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स में भी अगेन जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो इंटरनल मतलब जो आपको कॉलेज के अंदर, इंटरनल मतलब जो भी ऐसे एग्जाम है जो 80-20 पैटर्न है या 70-30 पैटर्न है, सो जो 20 और 30% जो इंटरनल होता है वो कॉलेज आपको असाइन करने वाला है बेस्ड ऑन देयर जो भी रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है, जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किए थ्रू आउट द ईयर या कुछ भी उनके पास डेटा अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग टू वो 30% जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, 20% जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ऐसा कुछ वो असाइन करेंगे। और ये जो आपने 50-50 देखा ना, ये कम्प्लीटली थ्योरी एग्जाम्स के लिए थिएटर पे जाके एग्जाम लिख तो 80 पर 20 के लिए ये आपने स्कोर किया हुआ है उसके एवरेज का 50%। ओके, और 50% मार्क्स ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, ये भी जो अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल असेसमेंट या फिर ऐसे कुछ एग्जाम कॉलेजेस ने कंडक्ट किए उसके बेसिस पे वो असाइन करेंगे। और 70 वाला जो ये पैटर्न है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, उनका क्या होगा 50% मतलब 35 मार्क्स 10th के और 35 मार्क्स 12th के, ये काउंट हो गए। और ये जो इंटरनल दिख रहा है आपको 20-30 में आपके पास जो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये कम्प्लीटली 12th स्टैंडर्ड के बेस पे आपको मार्क्स मिलने वाले, ये क्लियर हो गया। और थर्ड जो कैटेगरी वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि थर्ड कैटेगरी जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट है उनका कोई भी रिजल्ट फॉर्म नहीं होने वाला है। ओके, देखिए ये जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के, अगर आप इससे अनसेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं जो मुझे मार्क्स मिला हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा इससे ज्यादा मार्क्स हो सकता था अगर मैं एग्जाम तो करेंगे के लिए आप ऑप्ट करने वाले हो। ओके, या फिर अगर आप ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा इस पैटर्न के हिसाब से, ये जो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टू, उससे आप अगर सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, आई थिंक जीआर आया है ये कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिवर्ट किया। So thanks for watching and stay at home, be safe.